हालेलुया। आज के दिन हम आपके लिए प्रार्थना करने आए हैं। आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस चैनल के लिए और हर एक भाई बहन जो सुन रहे हैं, हर एक के लिए जो इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। कभी भी आज मैं प्रार्थना कर रही हूँ, कभी भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। सहमत की प्रार्थना, हम दोनों एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप यहोवा रोई हमारे चरवाहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए हर एक उपाय किया है। आप हमें हरी चराइयों में लेके जाता है और सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। इसका अर्थ यह है कि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति बनी रहे और हम आनंदित रहें। सुखदायी जलों के किनारे हम चलते हैं और हरी हरी चराइयों में बैठते हैं। आप मेरे जी में जी ले आते हैं। धर्म के मार्गों में आप हमें लेके चलते हैं, वो भी बड़े सुखदायी मार्ग है। इसलिए हमें किसी चीज की डर नहीं, क्योंकि आप हमारे सुरक्षा है, आप हमारे ढाल हैं, आप हमारे ऊंचे गढ़ हैं। मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। किस चीज से मैं डरूं? आपसे बढ़ के कौन है, जब परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ है। आप हमें शांति से लेके जाएंगे। आप हमारे लिए एक मेज सजाते हैं। इससे ये हमें पता चलता है कि परमेश्वर आप चाहते हैं कि हमें हर एक भली वस्तु मिले, हर एक भली वस्तु। आप नहीं चाहते कि हम घटी में बने रहें, रोते रहें, गाते रहें। आप चाहते हैं कि हमें हर एक भली वस्तु मिले, और शांति एक भली वस्तु है। आपने हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आपने जो मेज बिछाया है, आपने मेरे दुश्मनों के सामने बिछाया है। शैतान देखे और सारे दुश्मन देखे, जो मनुष्य हमसे नफरत करते हैं, वो भी देखेंगे कि परमेश्वर इनके संग है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, आपने मेरे सर पर तेल मला है, मैं सुरक्षित हूं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यह आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उनको भी दे दी, ताकि अगर हम उस पर विश्वास करेंगे हम जीवन प्राप्त करेंगे, हमारा विनाश नहीं होगा। आप नहीं चाहते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि यह दुख परमेश्वर की तरफ से है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर, हम माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। हमने बहुत बार ऐसे ही सोचा, यह दुख परमेश्वर की ओर से है, यह घटी परमेश्वर की ओर से है। लेकिन यहाँ पे लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। करुणा और भलाई सदा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मुझे कोई घटी की जरूरत नहीं है। जो भी मुझे चाहिए, अगर मुझे बुद्धि चाहिए, बुद्धि मिलेगी। अगर मेरे पास
पैसे नहीं है कि हम अपने ज़रूरतों को पूरे करें, वो भी आप देंगे। मांगने में कोई पाप नहीं है प्रभु, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमें चंगाई की ज़रूरत है, छुटकारा की ज़रूरत है, राहत की ज़रूरत है, आप सब कुछ देंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे संग हैं और आप हमें हमारी अगुवाई करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ये जो भजन संहिता है 23, ये सारी चीज़ों को कवर कर लेता है, सारी बातों को कवर कर लेता है। कोई भी ज़रूरत ऐसा नहीं है हमारे जीवन में जो इसमें नहीं आता है। अब आइए, ताकि आपका विश्वास और भी बढ़ता जाए, हम थोड़े से वचनों को देखेंगे और वचनों पर थोड़ा मन लगाएंगे, ताकि जब हम प्रार्थना करेंगे आप का विश्वास उस कदर तक उठ जाएगा कि आपको उस परमेश्वर से वो वरदान लेने में कोई दिक्कत ना हो। हमारी सारी आर्थिक, शारीरिक ज़रूरतें परमेश्वर ने सारी चीज़ें, सारे हमारे दुख, सारी घटी, सारी चीज़ें यीशु मसीह पे डाल दी है। यीशु मसीह जब क्रूस पे गए तो हमारे वास्ते श्रापित बने। और आपको पता है, अगर आप व्यवस्था विवरण 28 पढ़ेंगे, उसमें सारे बीमारी, सारे दुख, सारे दर्द और गरीबी एक श्राप है, वह एक आशीष नहीं है। मैं आपको श्रापित नहीं बोल रही हूँ। एक वक्त था, मैं भी, मेरे जीवन में बहुत घटी थी, उसको श्राप नहीं बोलते हैं। लेकिन जब आप सीख जाएंगे सत्य, और उस सत्य के द्वारा आप अपने आशीष को ले लेंगे परमेश्वर से, तो आप भी आशीषित हो जाएंगे और आप भी दूसरे के लिए आशीष के कारण बन सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे जीवन में। कभी कभी हो सकता है कोई मुकदमा चल गया है सडनली आपके जीवन में, हो सकता है आपको नौकरी नहीं मिल रही है, हो सकता है आपको नौकरी की बड़ी ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, और जो नौकरी मिली है तो उसमें भी बहुत सारे दिक्कतें हैं। आपका बॉस अच्छा नहीं है, वो दिक्कत पैदा कर रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। हो सकता है आपके विवाह में आपके पति के साथ या पत्नी के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लड़ाई झगड़ा चल रही है और आपका जीवन उस प्रकार से आशीषित नहीं है जैसे होना चाहिए। हो सकता है आपके जो शादी, मतलब आपका जो विवाह है वह टूटने पे आ गया है। हो सकता है तलाक की बातें हो रही हैं। हो सकता है आप लोग इस प्रकार के सोच रहे हैं तलाक हो जाए। हो सकता है जहां आप काम करते वहां शांति नहीं है, हमेशा आपका बॉस आपके टिक 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 को पीछे पड़ा रहता है। हो सकता है आपके पड़ोसियों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। बहुत सारे लोग लड़ते रहते हैं अपने पड़ोसियों से। लेकिन अगर हम एक कुशल जीवन चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत, हमें उससे साहस मिलती है। परमेश्वर के वचन से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आज हम ऐसे वचनों को लेके आए हैं ताकि जो भी आपकी ज़रूरत है उसको कवर कर लेगा। तो आइए हम सबसे पहला वचन ये देखते हैं। ऐसे वचन है बिल्कुल सामान्य, कोई एक पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए नहीं है और बिल्कुल अस्पष्ट, लेकिन पर यीशु मसीह ने ये शब्द बोले हैं
और मोटे तौर पे वो आपकी सारी ज़रूरतों के लिए काम आ जाएगा। हम उसको ब्लैंकेट प्रॉमिस बोलते हैं, जैसे एक कंबल सारे शरीर को ढक देता है, वैसे यह जो वायदे हैं परमेश्वर के आपके सारे ज़रूरतों को कवर कर लेता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे एक ब्लैंक चेक किसी ने लिख के आपको दे दिया और हस्ताक्षर भी मार दी। अगर आपको कोई दे दे, एक हस्ताक्षर मार दे और बोले जितना चाहिए निकाल दो वहाँ से मेरे बैंक अकाउंट से, ये खाली छोड़ दिया, ये नहीं लिखा 400 रुपये, नहीं 4 करोड़ रुपए निकाल दो अगर आपको चाहिए, बस जायज़ होना चाहिए। सबसे पहला वचन मेरे साथ चलिए, वो है दूसरे कुरिन्थियों में, दूसरे कुरिन्थी, ये जो जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरे कुरिन्थी और पद संख्या 1, दूसरे कुरिन्थी पद संख्या 1 और अध्याय 1 पद संख्या 20, और उसमें ये लिखा है अध्याय 1 पद संख्या 20, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सो परमेश्वर ने जितने भी वायदे की है, जितने भी प्रतिज्ञाएं की हैं, सब के सब यीशु मसीह में हाँ है, ना नहीं है, हाँ है, हाँ ही हाँ है। ठीक है, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सबसे पहले आप ये जानो, जिस वायदे को हम ले रहे हैं और हम परमेश्वर के पास जाएंगे और कहेंगे परमेश्वर आपने ये कहा, उसका जवाब आपको हाँ में मिलेगा। हाँ और ना नहीं मिलेगा। हाँ, कभी कभी हाँ, कभी कभी ना, ऐसा नहीं है। हाँ, हमेशा हाँ। और एक बहुत अच्छा, मैं यूहन्ना में एक बार फिर से थोड़ा पीछे चले जाइए, 14 अध्याय का 13 पद और 14 पद, ये बढ़िया वचन है। इसको सच में ब्लैंक चेक बोलेंगे, ब्लैंक, कुछ भी लिख दो उसमें। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, क्या मांगोगे? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा। वो क्या करेगा? वही जो हमने मांगा वही वह करेगा। हालेलुया। कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, मेरे नाम से, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। 2 बार बोला, यूहन्ना 14 का पद संख्या 13 और यूहन्ना 14 का पद संख्या 14। वो कहता है जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ मीन्स जो कुछ, लेकिन कुछ गलत चीज नहीं। जो कुछ का मतलब है तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे जन हो, तुम अच्छे से भली भांति जानते हो क्या मैं चाहता हूं और क्या मुझे नहीं भाता है। तो गलत चीज़ों का ना मांगना, गलत चीज़ों को मैं नहीं दूंगा। अगर तुम मेरी इच्छा को जानते हो, मेरी इच्छा के अनुसार मांगोगे तब। ये भी लिखा हुआ है। मैं बहुत सारे वचन हैं, हो सकता कभी और हम करते हैं। मत्ती 7:6 में लिखा है कि मांगो दिया जाएगा, खोजो पाओगे। मत्ती 7 के पद संख्या 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। नहीं कहते क्या मांगना है क्या नहीं मांगना, मांगो दिया जाएगा। लेकिन यह वह वचन है जो बाद में हम लोग लूका में देखते हैं। यह वचन पवित्र आत्मा के लिए है, लेकिन वो कहते हैं मांगो दिया जाएगा। और यूहन्ना के 14 के 13 और 14 में कहते जो कुछ तू मांगेगा
मैं कर दूंगा। और 1 यूहन्ना के 5वें अध्याय में, 1 यूहन्ना, यह यूहन्ना की पत्री है, यह आखिरी वचन मैं आपको उसमें भी लेके जाऊंगी। देखिए इन प्रतिज्ञाओं का गलत उपयोग नहीं करना है। 1 यूहन्ना के 5वें अध्याय पद संख्या 14, इसमें लिखा है कि और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। अगर हम उनकी इच्छा के अनुसार, बहुत सारी चीज़ें उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हैं, उसको मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा। गलत चीज़ ना मांगे, बस जो उसके वचन में है वही मांगे। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया भी है। हमने मांगा उनकी इच्छा के अनुसार। उन्होंने कहा जो तुम मेरे इच्छा के अनुसार मांगोगे मैं करूँगा। मैं इच्छा के अनुसार मांग ली पिता को, उन्हीं के शब्दों को लेकर के मैंने मांगा, उन्होंने सुन ली। और अगर उन्होंने सुन ली, हमने ले ली। उन्होंने कहा ठीक, हमने पा लिया। सो आइए हम लोग के अंदर वो हियाव होना चाहिए, जैसे कहता है और हमें उसके सामने जो हियाव होता है उस हियाव के साथ आए अपने परमेश्वर के सामने, ये जानते हुए कि जो हम मांग रहे हैं वह देगा। हालेलुया, हालेलुया। रही बात धन के लिए, पैसे के लिए, आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं लोगों के लिए। बहुत से लोग बेरोजगार हैं, बहुत से लोगों की नौकरी है लेकिन उनको जो राशि मिल रही है थोड़ा और होना चाहिए। उनका गुजारा नहीं हो रहा है, मुश्किलें उनके सामने आ रही, बहुत सारी मुश्किलें। घर में लोग बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, उनकी कमाई उस हिसाब से नहीं है। तो हम प्रार्थना में मांग सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के आशीष हमें धनी बनाता है। जरूरी है अगर हम यीशु मसीह में हैं, अगर हम यीशु मसीह में हैं तो हम जाने कि हम आशीषित हैं, क्योंकि गलाती के 3 अध्याय पद संख्या 13 में लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें श्राप से बचा लिया है, हमें उद्धार मिला है श्राप से। हम श्रापित है ही नहीं, तो हम क्यों सोचे रहे हम तो श्रापित हैं, हमें तो। ये पहली बात ये जान लो आप यीशु में हैं कि नहीं। अगर आप यीशु में हैं, आप यीशु के जन हैं, आपके अंदर उनकी आत्मा है, तो आप श्रापित नहीं हो सकते हैं। हाँ, श्रापित जीवन जी रहे हैं, हम भी बहुत सालों तक श्रापित ही जीवन जी रहे थे। लग नहीं रहा था कि मैं यीशु की हूँ। मैं तब प्रार्थना करती थी, वचन पढ़ती थी, खूब दुआ प्रार्थना करती थी, चर्च भागती थी, लेकिन मेरे जीवन में इतनी घटी थी कि क्या बोले। और पैसे की नहीं, मेरे साथ पैसे की कोई दिक्कत, मेरे में शारीरिक प्रॉब्लम्स थी, और भी प्रॉब्लम्स थी, घर में प्रॉब्लम्स थी, रिश्तों में प्रॉब्लम्स थी, और अलग अलग चीज़ें थी। मतलब सब लोग को सब कुछ सारे समस्या नहीं होती है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कोई घटी, किसी को कोई और घटी। सो हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जिसके जीवन में उनके धन उत्पन्न नहीं हो रहा है, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि आपका वचन, अगर आपने चाहा कि हम गरीब रहें, केवल गरीब होना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन श्राप में आता है। जो भी हो श्राप में आता है। आप हमसे चिढ़िएगा नहीं, मत बोलिए तो क्या बोल रहे हैं, हम श्रापित हैं। नहीं, उस हिसाब से मैं भी श्रापित थी। मैं चाहती हूँ कि आप उस स्थान से निकल जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा व्यवस्था विवरण के
28 अध्याय में जब आप श्राप पढ़ेंगे, आई थिंक पद संख्या 16 से लेकर आखिरी तक, उसमें गरीबी आता है। गरीबी आशीष नहीं है। हालेलुया। शैतान ने बहुत सारे लोगों के धन को, उनके कमाई के रास्ते को बांध के रखा है। पैसा आ नहीं रहा है। हो सकता है आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए मैं बता सकती हूँ, हो सकता है आप कुछ गलत कर रहे हैं। माफ़ी मांगिए परमेश्वर से और बोलिए, पवित्र आत्मा हमें दिखाइए मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ताकि हमारे जीवन में, हमारे कमाई में शैतान एक बाधा बन रहा है। हर एक दुष्टता को जो उस भाई, उस बहन के जीवन में कार्य कर रहा है, ताकि वह ठीक से कमा नहीं पा रहे हैं, उनका गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा है, उसके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं। हर महीना या तो हमारा हाउस रेंट नहीं हो पा रहा है, या हमें किसी से मांगना हो रहा है क्योंकि हमारा बच्चा बीमार हो गया, क्या करे, मांगना हो रहा है। अगर किसी ने दे दी, अगर नहीं दी तो प्रॉब्लम्स होते हैं। बिना दवाई के, बिना इलाज के प्रॉब्लम्स होती हैं। सो हालेलुया पिता परमेश्वर, जब आपका वचन कहता है कि आपकी आशीष के द्वारा हम धनी हो सकते हैं, हम धन प्राप्त करते हैं, और आपने हमें धन प्राप्त करने का सामर्थ्य दिया है, ये भी व्यवस्था विवरण में है। तो आपने हमें धन प्राप्त करने का का सामर्थ्य दिया है। तो पिता परमेश्वर, आज हम इस भाई इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनको दिखाएं, पवित्र आत्मा दिखाएं कि वह किस प्रकार से कहाँ जाएं। आप उनको दिखाइए प्रभु। हर एक बंधन को तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से। जो भी शैतान ने चाहा कि उसके जीवन में एक घटी रहे और वह दुख दर्द में अपना जीवन गुजारे और हर एक चीज़ों की घटी बना रहे, नहीं, यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें किसी बात की घटी नहीं है। हर एक भले वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत धनी होना चाहते हैं, लेकिन हम अभी के लिए प्रभु हम चाहते हैं कि हम इस समस्या से आर पार हो जाए, कि हमें उतना सा धन मिले और एक नॉर्मल सा फ्लो मिले, ताकि हम अपने जीवन में जो मुझे काम करना है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, माँ बीमार है, बाप बीमार है, हम उसको अस्पताल नहीं ले पा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम ऑपरेशन कैसे कराएं। बहुत सारे दुख और परेशानियां हैं लोगों के जीवन में। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि वो सारी बातों को हम आज तोड़ देते हैं, शैतान का सारा काम तोड़ देते हैं, और आपके धन पे जो भी वो बाधा बना रहा है, रुकावट पैदा कर रहे हैं, हम तुम्हें नष्ट करते यीशु के नाम से। उस भाई उस बहन के पैसे से हाथ उठाओ, हटाओ और निकल जाओ। और प्रभु यीशु मसीह आप उनको सिखाएं पवित्र आत्मा, और उनके तरफ प्रभु एटलीस्ट धन आए, उनको नौकरी मिले। जिसने नौकरी मांगा, आपने कहा जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं कर दूंगा। ये भी एक चमत्कार है प्रभु। आपने कहा जो काम मैंने किया उससे बढ़ के तुम करोगे। प्रभु, जब लोगों के पास रोटी नहीं थी तो आपने 5000 मर्दों के साथ, और उसके बाद इतने सारे स्त्री थी, बच्चे थे, सब लोगों के लिए आपने रोटी की गुणांग कर दी प्रभु, और सबको खिला दी। आज हम प्रार्थना करते हैं कि इस घर में, इस घराने में यीशु मसीह हम आपका लहू का लेप लगाते हैं, और उस घर में पैसे का गुणांग होने पाए प्रभु। सडनली पैसा आने पाए, जैसे मेरे जीवन में हुआ। मेरे पास कुछ नहीं था। मैं आपको एक छोटी गवाही देना चाहती हूँ प्रार्थना के जरिए, कि मेरे पास पैसे नहीं थे, और परमेश्वर ने हमें बताया दो, अगर तो देगी तुम पाओगे। और मैं अपने दिल से, लेकिन वो मेरा दिल नहीं था, पवित्र आत्मा बता रहा था, अपने दिल से हम जो भी कमाते थे, बहुत कम कमाते थे, उसमें से मैं लोगों को देती थी पैसे परमेश्वर के कार्य के लिए। अगर आपने किसी भी इंसान को दिया, वो भी आशीष आपके पास आएगा वापस। लेने में आशीष नहीं है, देने में आशीष है। बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं लेने,
सोचते वक्त मैं बड़ा आशीषित हूँ, मैंने खूब लिया, इससे भी इससे भी इससे भी, उसमें आशीष नहीं है। हम एक दिन सिखाएंगे ज़रूर, इस बात पे हमें लग रहा है कि मुझे सिखाना है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आप उनको सिखाएं कि उन लोग अपने 100 रुपये में से भी दें ताकि वह प्राप्त करें प्रभु। हालेलुया। आज हम एक बार फिर से हम हस्बैंड वाइफ के बीच में, पति पत्नी के बीच में जो भी परेशानियां आ रही हैं, शैतान ने अपना कार्य किया है। हो सकता है कोई किसी ने जादू टोना किया है, चाहता है कि वह जोड़ी टूट जाए, वह जीवन टुकड़े टुकड़े में हो जाए, बच्चे भी तितर पितर हो जाए। जब पति पत्नी के, जब आपका तलाक हो जाता है, जब शादी टूट जाता है, तो बच्चे कहाँ के रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ, कभी नानी के यहाँ कभी दादी के यहाँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप ये नहीं चाहते हैं। इसीलिए जब हम अज्ञात रहते हैं तो सब कुछ हो जाता है, तलाक हो जाता है, सब चीज़ हो जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं, हम जानते हैं आपकी इच्छा क्या है, तब हम लड़ते हैं, घुटने टेक के लड़ते हैं। और आज हम उस भाई बहन के लिए जिसके रिश्ते में दरार आ गई है, जिसका रिश्ता टूटने पे आ गया है, क्रोध से भर गए हैं, नफरत से भर गए, प्रभु उस रिश्ते को हम आज यीशु के लहू में कवर करते हैं और चाहते हैं कि प्रभु ये लोग एक बार फिर से आपस में वो शैतानी चीज़ों को नष्ट करते हैं। निकल जाओ उनके बीच में से, कोई भी चीज़ हस्बैंड वाइफ के बीच में ना आने पाए। भले बच्चा हो, भले कोई रिश्तेदार हो, भले माँ हो, नंद हो, कोई हो, उन सारी बातों को अलग कर दे और प्रभु पति पत्नी के रिश्ता एक बार फिर से जुड़ जाने पाए और एक बार फिर से वो सुखदायी जीवन जिए। आप चाहते हो कि हमारे दिन जो इस धरती पे है वो स्वर्ग के समान हो, और चाहते उस भाई बहन के जीवन में प्रभु एक बार फिर से वो अच्छे हालात आ जाए, बहुत प्रेम हो, आपस में बहुत आनंद के साथ जी रहे हैं, प्रेम के साथ जी रहे हैं और शांति में जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो उन्होंने इतना लड़ाई झगड़ा देखा, बहुत सारे माँ बाप के बीच में खींचातानी, लड़ाई झगड़ा, उनके लिए प्रार्थना करते। प्रभु आपका लहू का लेप प्रभु उन बच्चों पे लगाते हैं और चाहते हैं कि उस घराने को बचा दे पवित्र आत्मा, उस क्रिस्तीय परिवार को बचा दे पवित्र आत्मा, जहाँ शैतान अपना कार्य आज के आखिरी दिनों में अपना कार्य कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है हमारे बच्चों पे हाथ रखे। हटा अपने हाथ को, हमारे बच्चे को छोड़ के जा, हमारे बच्चों के मन को छोड़ के जा, उनके दिलों को। और पवित्र आत्मा आप ही उसकी मरम्मत कर सकते हैं, आप ही उनके साथ उनको चंगा कर सकते हैं। वो जो इमोशनल, जो उनकी भावनाओं पे ठेस लगी है, प्रभु उसको एक बार फिर से चंगाई दे दे प्रभु, ताकि वो बच्चे चंगे हो जाए, उनके भावनाएं चंगे हो जाए, खुश रहें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई रोगी है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जाने से पहले। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कोई भी हो जिसको दर्द हो रहा है शरीर में, दर्द, यीशु के नाम से दर्द की जो पैदा करने वाली आत्मा है, जाओ, निकल यीशु के नाम। सारा दर्द जाता रहे यीशु के नाम से, सारा दर्द जाता रहे। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। घुटने के जोड़ों में, सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, सारे जोड़ों में, हो सकता है इस बरसात के मौसम में उसके वजह से सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में हो रहा है। यीशु के नाम से उस गंदे रोग को हम नष्ट करते हैं अभी इसी वक्त। गेट लॉस्ट, जाओ यीशु के नाम से छोड़ के। और प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आत्मा उंडेलते हैं उस भाई और बहन पे, उन घुटने को, उन जोड़ों को, सारे उंगली के जोड़ों को, पैर के उंगली के जोड़ों को, सारे जोड़ों को चंगा कर दे प्रभु। हालेलुया, पवित्र आत्मा उसको छू के चंगाई से भर दे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लकवे का रोग, किसी को फालिश पड़ा है और आप बिस्तर पकड़ लिए हो, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वह भाई वह बहन जो बिस्तर पे लेटा हुआ है,
अगर वो आज हमारी प्रार्थना के साथ सहमत में है तो उनको चंगाई दे दे प्रभु, क्योंकि मैं आपके जीवन में, आपके शरीर में मैं जीवन के शब्द बोल रही हूँ। आप भले चंगे हो, आप उठ जा। पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उस भाई को, उस बहन को छू दे प्रभु, ताकि जल्दी ही वो बैठने लग जाए, खुद बैठने लग जाए। वो सारे लकवे के रोग, लकवे ने क्या कहते हैं, फालिश, हम उसको नष्ट करते हैं। जो भी नर्व्स खराब हो गई हैं, जो भी नर्व्स उनके शरीर में जिस तरफ से भी हो सकता है, कभी कभी एक ही तरफ का होता है ऑब्वियसली, तो जिस तरफ पे वो हो गया है वो सारे नर्व्स को प्रभु आप चंगा कर दे, चंगा कर दे। अगर उनका मुंह टेढ़ा हो गया है इसको सीधा कर दे। अगर वो बैठ नहीं सकता है, पहले बैठने दे, उसके बाद वो खड़ा हो जाएगा और चलने लगे यीशु के नाम से। अगर आप मेरे प्रार्थना में के साथ सहमत में हो, आप चलने लगेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं जीवन आपके ऊपर उंडेल रही हूँ। हालेलुया, आप चंगे, भले चंगे हो जाए, चलने फिरने लग जाए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अपनी आत्मा के द्वारा, पुनरुत्थान की आत्मा के द्वारा उसको छू के उसको भला चंगा कर दे प्रभु। हालेलुया। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय बहुत जल्दी बीत जाता है प्रार्थना करते हैं तो। और अगले बार तक आप लोग सब भले चंगे रहें, और ये जो वचन मैंने बोला है ना, उसको दोहराते रहें। इस वीडियो को सुने फिर से, और वो वचनों को ले लें और वचनों को बोले, हे प्रभु, आपने कहा हर एक प्रतिज्ञा आप यीशु मसीह में हाँ है। आपने सुन ली, क्योंकि मैंने आपके वचन को लेके प्रार्थना की। जब प्रभु का वचन कहता है तू भला चंगा है यीशु के कोड़े खाने से, तो हम भले चंगे हैं। हम कोई अलग चीज़ नहीं मांग रहे हैं, वही चाह रहे जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है हमें। मैं उसी को लेती हूँ जो परमेश्वर ने हमें अपने वचन में दिया है। सो हालेलुया। आप सब आशीषित रहें और अगले बार तक और चंगे रहें, खुश रहें, आपका जीवन कुशल हो। और आप सबको जय मसीह।